Hello and welcome to Mint Talk India. Today we are going to study NCERT class 5th EVS chapter number 13 A Shelter So High। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जो अपने बाइक पर सवार होकर मुंबई से जम्मू कश्मीर तक घूमने गया है बाइक में। तो चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में कुछ और। अ ट्रैवलर्स टेल। आई एम गौरव जानी एंड दिस इज लोनर, माई पार्टनर, माई मोटरसाइकिल। मेरा नाम गौरव जानी है और ये मेरा दोस्त मोटरसाइकिल लोनर है। I and my motorcycle wait for a chance to get away from the busy, crowded and noisy city of Mumbai। मैं और मेरा दोस्त लोनर हमेशा एक चांस ढूंढते रहते हैं कि हम मुंबई जैसे भीड़ भाड़ और शोर से भरे हुए जगह से दूर कहीं पे एक शांति की तलाश में हम घूमने जाएं। We like to travel to different parts of this wonderful country। और हमें हमारे देश भारत के अलग अलग हिस्सों में घूमने जाना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं आज हम कहाँ जा रहे हैं। गेटिंग रेडी। दिस जर्नी टुक अबाउट 2 months। इस जर्नी को 2 महीने लगने वाले थे। आई हैड टू कैरी एवरीथिंग ऑन माई मोटरसाइकिल। मैंने अच्छे से प्लानिंग की थी अपने साथ सब चीज ले जाने की। मैंने एक छोटे से टेंट को पैक किया, एक स्लीपिंग बैग को पैक किया, प्लास्टिक शीट्स को पैक किया, गरम कपड़े लिए अपने साथ, कुछ खाने लिए जो बहुत महीनों तक फ्रेश रह सके। उसके बाद मैंने अपना कैमरा भी लिया ताकि मैं नई नई चीज़ों को कैप्चर कर पाऊँ। और उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा कैंस ऑफ पेट्रोल भी लिया जिससे कि मेरी बाइक आराम से चल सके और जिससे पेट्रोल की कमी ना फील हो। मुंबई से शुरू होकर हमने महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान इन सब राज्यों को पार करते हुए दिल्ली तक पहुंचे। मुंबई से दिल्ली जाने में हमें 3 दिन का टाइम लगा और हमने 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस भी तय किया। तो चलिए देखते हैं कि गौरव जानी कहाँ जा रहे हैं। गौरव जानी मुंबई में अपने बाइक में सवार होकर दिल्ली जा रहे हैं। और इस बीच उन्होंने कौन कौन से स्टेट्स कवर किए। मुंबई के बाद वो एंटर हुए गुजरात में यहाँ पे, और गुजरात से वो एंटर हुए राजस्थान के स्टेट में, ये राजस्थान का स्टेट है, और राजस्थान से सीधा वो जाके न्यू दिल्ली में पहुंचे। I was very excited that I would be able to see wooden houses with sloping roof and those covered with snow। मैं बहुत ही एक्साइटेड था ये सोचकर कि शायद मुझे लकड़ी से बने हुए घर नजर आएंगे, शायद मुझे स्लोपिंग रूफ यानी कि उल्टे वी शेप के छत वाले घर नजर आएंगे और बर्फ से भरी हुई घर भी नजर आएंगे। I packed more things in Delhi and continued। दिल्ली में पहुंचने के बाद मैंने अपने बैग में और भी बहुत सारे सामान भरे और नेक्स्ट मैं चल दिया मनाली की तरफ। मनाली एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन वाली जगह है जहां की ताजी ताजी हवा में सांस लेते हुए मुझे बहुत ही मजेदार एहसास हुआ। लेकिन अभी हमारी जर्नी स्टार्ट ही होने वाली थी। वी हैड टू ट्रेवल थ्रू डिफिकल्ट रोड्स ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं अपने बाइक पर सवार होकर बहुत ही मुश्किलों और कठिनाइयों भरे रास्ते से गुजरने वाला था जम्मू कश्मीर के स्टेट में। और जम्मू कश्मीर से मुझे कहाँ जाना था? लेह इन लद्दाख। मुझे लेह में जाना था जो कि लद्दाख जगह पे था। गौरव जानी दिल्ली से सीधा मनाली की तरफ निकले और इसी मनाली से वो आगे चल के लेह में जा रहे थे। लेह जो कि लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में है और ये जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। लेह लद्दाख का रास्ता बहुत ही पथरीला होता है और वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स भरे हुए होते हैं और जहाँ पे बहुत ही ठंडी भी होती है और इसीलिए कहते हैं कि वहाँ के रास्ते बहुत ही डिफिकल्ट हैं। चेक इन योर मैप। Which states would you pass through while traveling from मुंबई टू कश्मीर? हमें अगर मुंबई से कश्मीर की तरफ जाना हो तो हम कौन कौन से स्टेट से पार होंगे? सबसे पहले मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है, वहां से स्टार्ट करके हम गुजरात में एंटर करेंगे। गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और फिर जाके हम जम्मू कश्मीर में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2। गौरव जानी पास थ्रू सेवरल स्टेट्स व्हाइल गोइंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। गौरव जानी ने बहुत सारे राज्यों से होकर गुजरे थे। फाइंड द कैपिटल सिटीज ऑफ दी स्टेट्स। गौरव जानी पास हुए थे सबसे पहले महाराष्ट्र के मुंबई से स्टार्ट हुए थे और उसके बाद गुजरात में पहुंचे। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। उसके बाद वो राजस्थान में एंटर हुए थे। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। उसके बाद वो हरियाणा में पहुंचे थे। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। और इसी दौरान वो कुछ कुछ बड़े बड़े शहरों से भी होकर गुजरे थे जैसे कि अहमदाबाद, जयपुर, चंडीगढ़ एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 3। इज मनाली अ प्लेन और अ हिल स्टेशन? मनाली एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है और ये हमारे देश के स्टेट हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एक और बार देख लेते हैं हम अपना मैप। गौरव जानी महाराष्ट्र से स्टार्ट होकर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश से गुजरकर जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में अपने बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। न्यू होम। लोनर एंड आई वर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ईच डे।
My nylon tent was so small that I could just about fit in it to sleep. मेरा नायलॉन टेंट मुझे सर्दी से बचाता तो था, लेकिन वो इतना छोटा था कि जैसे इसके अंदर घुस के मुझे सिर्फ सोने तक की ही जगह मिलती थी। Have you ever stayed in a tent? Where? What was it like? तो आप भी अगर अपने स्कूल से कभी कैंपिंग या फिर किसी ट्रिप में गए हो तो आप भी जरूर टेंट में रहे होंगे। इमेजिन दैट यू वेर टू स्टे अलोन इन अ स्मॉल टेंट फॉर 2 days एंड कुड टेक विथ यू ओनली 10 थिंग्स। सोचिए कि आपको भी एक छोटे से टेंट में कैंपिंग के दौरान 2 दिनों तक रहना पड़ा होगा, तो आप अपने साथ किन किन चीजों को ले जाना प्रेफर करेंगे? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें जैसे गर्म कपड़े, स्वेटर्स, कंबल, टॉर्च, खाने पीने के आइटम्स जो बहुत ही दिनों तक फ्रेश रह सके, पानी, स्टव, मॉस्किटो रिपेलेंट्स क्योंकि ऐसी जगहों पे मच्छर तो बहुत होते हैं, बूट्स या जूते और कैमरा, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट टेंट थिंग्स है जो हमें अपने साथ रखनी चाहिए। What are the different type of houses that you have seen? तो आपने जरूर अपने विलेजेस में हट, ड्राई लीव्स और मड वॉल्स के बने हुए हट, पक्का हाउसेस जो आपके शहरों में ब्रिक और सीमेंट से बनाया जाता है वो देखा होगा, या फिर अगर आप आसाम के एरिया में रहते हैं तो आपने बैम्बू हाउसेस भी देखे होंगे। लेट्स सी नाउ व्हाट इज कोल्ड डेजर्ट। एट लास्ट लोनर एंड आई रीच्ड ले। हम दोनों ले पहुंचे गए थे। फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ सच एन एरिया, हाई, ड्राई एंड फ्लैट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट। लेह एक ऐसी जगह थी जो बहुत ही ऊंचाई पर स्थित थी क्योंकि ये माउंटेन्स पे है, बहुत ही ड्राई है, यहाँ पे हमेशा सूखापन महसूस होता है और ये रास्ता एकदम फ्लैट और पहाड़ियों के बीच में है और इसीलिए इस जगह को कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। डेजर्ट इसलिए क्योंकि दूर दूर तक सिर्फ सूखापन नजर आता है, पानी नजर नहीं आता, और कोल्ड इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ऊंचाई पे स्थित है, यहाँ पे बहुत ही ठंडी होती है। That is why Leh is also called cold desert of India. As I rode slowly, I found that I was being followed by a group of children. जैसे ही मैं लोनर के साथ आगे बढ़ रहा था, मैंने देखा कि कुछ छोटे छोटे बच्चे मेरा पीछा कर रहे हैं। They called out, "जूले, जूले," meaning welcome, welcome. जूले उनकी भाषा होती है जिसका मतलब है वो मुझे वहाँ पे वेलकम कर रहे हैं। They were all amazed to see my loner. ये सब बच्चे मेरी लोनर यानी कि मेरी मोटरसाइकिल को देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे। उसी तरीके के एक बच्चे ने खींचकर मुझे अपने घर में बुलाया। उस बच्चे का नाम ताशी था। उसका घर 2 मंजिला की बनी हुई थी। The house was made up of stones which were kept one over the other. उसका घर पत्थर से बना हुआ था, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर ऐसे जोड़ जोड़ कर बनाया गया था। उसके घर की दीवारों में एक मोटी सी लेयर मिट्टी और चूने से लगाई गई थी। घर को अंदर से देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी सूखी घास जिसमें जमा की गई हुई हो। We took the wooden steps and reached the first floor. घर के अंदर ही लकड़ी से बनी हुई सीढ़ियां भी थी और हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए। ताशी ने मुझे बताया कि वो लोग फर्स्ट फ्लोर पे ही रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर में उनके जानवर, उनके पेट एनिमल्स जैसे शीप, गोट, वो सब रहते हैं और अपने घर में वो जो सामान स्टोर करते हैं जैसे खाने पीने का सामान या फिर घास फूस, वो सब ग्राउंड फ्लोर वाले घर में स्टोर किया जाता है। मैंने ये भी नोटिस किया कि ग्राउंड फ्लोर वाले कमरों में कभी कहीं पे भी खिड़कियां नहीं थी। मैं ये सोचने लगा कि इस तरीके के घरों में खिड़कियां क्यों नहीं है नीचे। इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ठंडी होती है और खिड़कियां अगर नहीं होंगी तो ठंडी ठंडी हवाएं भी नहीं आएंगी, तो उनके घर गर्म रहेंगे। है ना ये बहुत ही खूबसूरत पत्थर के बने हुए घर। ताशी देन टुक मी टू द रूफ ऑफ हिज हाउस। What a view! I could see the same flat roof all around. उसके बाद ताशी मुझे अपने घर के छत में लेके गया। रूफ मतलब छत, जो कि एकदम फ्लैट थे, और मैंने देखा कि सभी छतों के ऊपर सब लोगों ने कुछ सामान सुखाने के लिए रखा हुआ है। कुछ लोगों ने लाल मिर्चियाँ को सूखने के लिए डाला है, कुछ लोगों ने पंपकिन या फिर कुछ लोगों ने कॉर्न को भी सूखने के लिए डाला है। ताशी ने कहा कि वो लोग गर्मियों के मौसम में फल, सब्जियों और खाने पीने के सामानों को सुखा के रखते हैं ताकि विंटर सीजन में जब ये सब अवेलेबल नहीं होते वो इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। As I stood there with Tashi, I could see how every part of the house was built specially to suit the need of his people. ताशी के घर को देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसके घर की मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी से बने हुए फर्श और लकड़ी से बनी हुई छत भी हर तरीके से मदद करती हैं उसके घर को वार्म रखने में और सभी लोगों को ठंडी से बचाने के लिए।
During winters, Tashi and his family live on the ground floor. Why would be they doing so? आपको क्या लगता है सर्दियों के मौसम में ताशी और उसके परिवार वाले ग्राउंड फ्लोर वाली घर में क्यों रहते होंगे? क्योंकि ग्राउंड फ्लोर वाले घर में कोई भी खिड़कियां नहीं थी। इससे ये होता था कि उनके घर सर्दियों के मौसम में वार्म रहते थे। What is the roof of your house like? तो हम सबके घरों में छत अक्सर सीमेंट और ब्रिक से ही बनी हुई है। चलिए बढ़ते हैं और आगे। People living on top of the world. आगे हम और भी ऊपर जाने वाले थे और बहुत सारे दूसरे लोगों से मिलने वाले थे। Now was the time to climb higher. Loner had a tough time zigzagging around the narrow rocky mountain road. लोनर को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था पथरीले रास्तों से गुजरने के लिए। कुछ कुछ जगह तो ऐसी थी जहाँ पे रास्ते थे ही नहीं, बस पत्थरों के ऊपर से चलना पड़ रहा था। I was moving towards the rocky plains of Changthang. This place is at a height of almost 5000 meters. हम चैंगथांग नाम के रॉकी प्लेन्स की तरफ जाने वाले थे। ये जगह लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। It is so high that it is very difficult to breathe normally there. इस जगह पे अच्छे से सांस लेना भी बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि जब भी हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होता जाता है, तो इसीलिए हमें सांस लेने में बहुत ही मुश्किल होती है हिल स्टेशंस पे। और चैंगथांग तो वैसे ही 5000 मीटर ऊंचाई पे था, इसीलिए गौरव जानी को बहुत ही मुश्किल हो रही थी। उसे हेडेक हो रहा था और बहुत ही कमजोरी भी फील हो रही थी। बहुत दिनों तक हम बस ऐसे ही घूमते रहे और हमें एक भी इंसान नजर नहीं आया। सिर्फ हमें नीली नीली आसमान और बहुत सारे छोटे छोटे झील वहां पे नजर आ रहे थे। Many days and night passed. बहुत सारे दिन और रात गुजर गए, लेकिन अचानक एक दिन सुबह को मुझे एक घास से भरी हुई फ्लैट जमीन नजर आई। मैंने देखा कि वहां पर बहुत सारे भेड़ और बकरियां चर रहे थे। दूर से देखने पे मुझे वहां पे कुछ टेंट और कुछ लोग भी नजर आए। मैं सोचने लगा कि इतनी ऊंचाई पर कौन रहते होंगे और क्यों रहते होंगे। At what height is the place where you live? Why did Gaurav Jani say this place is so high that it is difficult to breathe normally? Because when we go high up, the air becomes thinner and we get less level of oxygen in the air. Hence, it becomes difficult to breathe. तो गौरव जानी ने चैंगथान में जाकर किन लोगों से मुलाकात की? उन लोगों को कहा जाता है चैंगपा। There I met नामग्याल। मैं नामग्याल नाम के एक लड़के से मिला एंड केम टू नो अबाउट द चैंगपा, और मुझे चैंगपा नाम के एक ट्राइब के बारे में भी पता चला। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द माउंटेन्स। द चैंगपा ट्राइब हैज ओनली 5000 पीपल। जैसे हम अपने सोसाइटी में बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं, वैसे भी चैंगपा एक ट्राइब का नाम है जिसमें 5000 लोग एक साथ रहते हैं। अलग अलग टेंट में ही रहते हैं, लेकिन एक साथ एक ग्रुप में रहते हैं। द चैंगपास आर ऑलवेज ऑन द मूव, और ये लोग हमेशा एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं, कभी एक जगह पे नहीं रहते। उनके पास बहुत सारी बकरियां और भेड़ें होती हैं और वो अपने जानवरों को भी अपने साथ लेते जाते हैं। इट इज फ्रॉम दीज दैट दे गेट ऑल दे नीड। उन्हें अपने बकरियों और भेड़ों से ही हर चीज मिल जाती है, जैसे मिल्क, मीट, स्किन फॉर द टेंट and wool for the coats and sweaters. Their goats are their only treasure. If a family has more animals, it is considered more rich and important. अगर किसी परिवार के पास ज्यादा एनिमल्स है, मतलब ज्यादा गोट्स और शीप्स हैं, तो कहा जाएगा कि वो ही सबसे ज्यादा अमीर है और इम्पोर्टेंट है। From these special goats, they get wool for making the world famous पश्मीना wool. और इसी तरीके की भेड़ों से उन्हें वर्ल्ड फेमस पश्मीना वुल मिलता है। देखिए तो इन भेड़ों की कितनी बड़ी बड़ी बाल हैं। यही बाल जब गर्मियों के मौसम में झड़ते हैं तो उन्हीं बालों से पश्मीना वुल तैयार होता है, जो कि हमारे देश में ही नहीं बाहर के देशों में भी बहुत ही फेमस है। The Changpa graze their goats at higher and colder places so that the goats have more and softer hair. ये सारी बकरियां इतने डिफिकल्ट कंडीशंस, मतलब इतनी ठंडी में ज़मीन से इतने ऊंचाई पर बड़ी आसानी से रह लेते हैं, क्योंकि इन्हें वहाँ पे रहने की आदत हो गई है। आई वॉज कैरिंग वेरी लिटिल ऑफ माई बिलोंगिंग्स ऑन माई मोटरसाइकिल। मैं तो बस अपने मोटरसाइकिल में बहुत ही कम सामान लेके घूम रहा था, लेकिन चैंगपा तो अपने साथ हर चीज़ एक जगह से दूसरी जगह लेके घूमते हैं। दे ओन देयर हॉर्सेस एंड याक्स। और बकरियों और भेड़ों के अलावा भी उनके पास
घोड़े और याक्स भी होते हैं। याक के बालों से भी वो अपने टेंट्स को बनाते हैं। और उनके पश्मीना गोट्स तो वर्ल्ड फेमस हैं ही, जिनके बाल बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम लेकिन बहुत ही गर्म भी होते हैं। नामग्याल से मिलने के बाद मुझे बहुत मजा आया। यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर हाउस, सेड नामग्याल। नामग्याल भी मुझे अपने घर में लेके गया, जो कि बहुत ही बड़ा कोन शेप्ड एक टेंट की तरह था। चेंगपा लोग अपने घर को रेबो कहते हैं, मतलब इस तरीके के टेंट को वो लोग रेबो कहते हैं। ये रेबो याक के बालों को बुनकर बनाया जाता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं वर्ल्ड फेमस पश्मीना शॉल के बारे में। पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर्स। आप 6 स्वेटर पहनने के बाद जितनी गर्मी महसूस करते हैं, वैसी ही गर्मी पश्मीना के एक शॉल में आपको मिलेगी। इट इज वेरी थिन येट वेरी वार्म। ये बहुत ही पतली होती है लेकिन बहुत ही गर्माहट भी देती है। जैसे कि आपने पढ़ा, पश्मीना वाले गोट 5000 मीटर्स की ऊंचाई पर रहते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री से बहुत नीचे तक चला जाता है, मतलब -40 डिग्री तक भी चला जाता है। 6 strands of pashmina wool is as thick as 1 hair of yours। उसी पश्मीना गोट के शरीर का 6 बाल मिला के जितनी मोटाई होती है, उतनी मोटाई आपके बालों की होती है। तो आप समझ सकते हैं कि पश्मीना गोट के बाल कितने पतले होते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत गर्म होते हैं। पश्मीना हेयर इज सो फाइन दैट इट कैन नॉट बी वूवन इन मशीन। पश्मीना गोट के बाल इतने पतले होने के कारण उन्हें मशीन में बुनाई नहीं की जा सकती। कश्मीर पे रहने वाले वर्कर इस तरीके के बालों को जोड़ जोड़कर अपने हाथों से बुनाई करते हैं। इट टेक्स ऑलमोस्ट 250 आवर्स टू वीव वन प्लेन शॉल। चलिए पढ़ते हैं गौरव जानी आगे और किस किस से मिलते हैं। As we stepped into the tent, I realized that I could stand up straight। मैं तो अपने नायलॉन टेंट के अंदर खड़ा भी नहीं हो पाता था ठीक से। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे मुंबई वाले फ्लैट का एक रूम जितना बड़ा है, वैसा ही बड़ा ये रेबो अंदर से है। ये रेबो वाला टेंट अंदर से 2 मोटे मोटे बैम्बू पोल्स के सहारे बीच में से खड़ा हुआ था। और बाहर घर के अंदर नामग्याल की मम्मी जब मड चूल्हे में खाना बनाती थी, तो चूल्हे का धुआं निकलने के लिए भी रेबो के अंदर एक छोटा सा होल की व्यवस्था की गई थी। नामग्याल ने मुझे बोला कि इस टेंट का डिजाइन हजारों साल पुराना है और इनके यहाँ तो टेम्परेचर 0 डिग्री से भी बहुत नीचे तक चली जाती है। मतलब सोचिए कितनी बर्फीली हवाएं चलती होंगी, लेकिन याक के बाल से बनी हुई इस टेंट के सहारे ही ये लोग इतनी ठंडी से भी बच जाते हैं। नियर द रेबो देयर वाज अ प्लेस टू कीप शीप्स एंड गोट्स। रेबो के ही पास में एक लेखा नाम की जगह थी, जहाँ पे चेंगपा लोग अपने पेट एनिमल्स को रखा करते थे, जिसे कहते हैं लेखा। द वॉल्स ऑफ लेखा आर मेड अप ऑफ स्टोन्स। लेखा की दीवारों को पत्थरों को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है। ईच फैमिली पुट अ स्पेशल मार्क ऑन देयर एनिमल्स। सभी फैमिली अपने अपने जानवरों पे एक स्पेशल मार्किंग करके रखते थे, ताकि एक दूसरे के फैमिली के जानवर आपस में मिक्स ना हो जाए। अब समय हो चला था वापस जाने का, टूवर्ड्स श्रीनगर। आई स्पेंड अ फ्यू डेज विद द चेंगपास। मैंने कुछ दिन चेंगपा लोगों के साथ गुजारा, लेकिन दुख की बात थी कि मुझे आगे बढ़ना था। माई रिटर्न जर्नी वुड टेक मी अवे फ्रॉम द स्पेशल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दिस टाइम आई टुक अ डिफरेंट रूट फ्रॉम लेह। आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स श्रीनगर वाया कारगिल। तो गौरव जानी जाने वाले थे लेह, जो कि यहाँ है। यहाँ से निकलकर कारगिल से होते हुए वो श्रीनगर आने वाले थे। श्रीनगर में आके उन्हें बहुत सारे खूबसूरत हाउसेस देखने को मिले, जो कि गौरव जानी ने अपने फोटो एल्बम में शेयर किया है। सबसे पहले गौरव जानी को इस तरीके के हाउस बोट्स नजर आए। श्रीनगर में आने वाले जो टूरिस्ट होते हैं, इस तरीके के हाउस बोट को बहुत पसंद करते हैं। ये तो हुए टूरिस्ट के लिए, लेकिन श्रीनगर में जो लोग रहते हैं वो लोग भी इस तरीके के हाउस बोट टाइप के जगह में ही रहते हैं, जिसे कहते हैं डोंगा। डोंगा भी एक छोटे हाउस बोट की तरह ही होता है, लेकिन इस डोंगे में श्रीनगर में रहने वाले लोग रहते हैं। उसके बाद गौरव जानी ने इतने सुंदर सुंदर नक्काशी को भी देखा, जिसे कहते हैं खत्म बंद। ये आपको दिखेंगे जब आप हाउस बोट के अंदर जाएंगे। हाउस बोट के अंदर से वहाँ की छतों पर बनाए हुए इतनी सुंदर सी नक्काशी देखने को मिलेगी। द विलेजर्स इन कश्मीर लिव इन दीज टाइप ऑफ हाउसेस। इस तरीके के घरों को पत्थरों को काट काट कर जोड़ जोड़ कर बनाया जाता है, और पत्थरों के ऊपर एक मोटी लेयर मिट्टी की चढ़ाई जाती है। लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है सीढ़ियां बनाने के लिए, और इनके घरों में स्लोपिंग रूफ होता है। स्लोपिंग मतलब उल्टे वी शेप की छत। फिर गौरव जानी ने इस तरीके के सुंदर सुंदर डिजाइन्स को भी देखा। इस तरीके के विंडो, स्पेशली जिन्हें डाब कहा जाता है,
ये श्रीनगर के पुराने पुराने घरों में आज भी देखने को मिलते हैं। गौरव जानी ने वहाँ के खिड़कियों में इस तरीके के सुंदर डिजाइन को बनाए हुए देखा। द डोर्स एंड विंडोज हैव ब्यूटीफुल आर्चेस विच इज ऑल्सो कॉल्ड मेहराब। गौरव जानी ने वहाँ पे शिकारा भी देखा। शिकारा एक बहुत ही सुंदर तरीके की बोट होती है जिस पे टूरिस्ट आके घूम सकते हैं। शिकारा इज वेरी फेमस इन झेलम रिवर। अगेन इट वॉज टाइम टू मूव ऑन। श्रीनगर से वापस चलने का टाइम हो चला था। श्रीनगर से जब मैं जम्मू में एंटर किया तो वहाँ के घरों भी वैसे ही थे जैसे कि मैंने मुंबई में देखे थे। द सेम सीमेंट, ब्रिक, स्टील एंड ग्लास वाले हाउस। गौरव जानी ने एक और फोटो शेयर की है जो की है ये। क्या आपको इस पिक्चर में कुछ हाउसेस नजर आ रहे हैं? हमें घरों के छत नजर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक एक घर। Nobody lives here in winter। इन घरों में सर्दियों के मौसम में कोई भी नहीं रहता है। गर्मियों के मौसम में बाकड़वाल लोग यहाँ पे रहने आते हैं और सर्दियों के मौसम में वो कहीं और चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कड़ाके की सर्दी पड़ती है। तो चलिए देख लेते हैं कि गौरव जानी ने अपने जर्नी में किस किस तरीके के घरों को देखा। सबसे पहले वो मुंबई से स्टार्ट हुए, महाराष्ट्र, जहाँ पे अपार्टमेंट्स नजर आते हैं। उसके बाद जब वो कश्मीर में आए तब उन्हें पत्थरों से बने हुए घर नजर आए। मनाली में भी उन्हें बर्फ से ढके हुए घर नजर आए जिनके छत स्लोपिंग थे ताकि बर्फ आराम से झड़ सके। श्रीनगर में आने के बाद उन्हें हाउस बोट और डोंगा नजर आया। लेह में उन्हें चैंगपा ट्राइब्स की रेबो नजर आई और फिर उन्हें भाकड़वाल लोगों के घर भी नजर आए। और लेह के घर तो आपने देखे ही हैं, जो कि पत्थरों को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है, जिनमें 2 फ्लोर होता है। ऊपर वाले फ्लोर में लोग रहते हैं और नीचे वाले फ्लोर में जानवर और सामान स्टोर करने के जरूरी सामान। तो इसी के साथ हमने खत्म किया अपना जर्नी वाला चैप्टर। होप यू लाइक इट। द लिंक फॉर द वर्कबुक सॉल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वी विल मीट वेरी सून विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, थैंक you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.